everyone, this is Varsha and welcome to my channel. So आज हम पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में जो भी डेटा है उस डेटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गेन करनी है. फॉर एग्जांपल हमारे कितने इंडेक्सेस हैं, हमारे कितने कॉलम्स हैं, हमारे डेटा टाइप्स क्या है जो डेटा स्टोर्ड है डेटा फ्रेम में, एंड क्या साइज़ क्या है, क्या नैन वैल्यू है या नहीं है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो हियर आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक रिपोर्ट ली है मैंने स्टूडेंट की, जिसमें 2018 में उसके क्या मार्क्स है, 19 में क्या मार्क्स है, 20 में क्या मार्क्स है. ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और फ्रेंच के. सो ये एक पूरा रिपोर्ट है जो कि मैंने एक डेटा फ्रेम में बना लिया है. Now here I will be running my PyCharm IDE. So you can use the previous IDE that I have used in the previous tutorial, that is in the series tutorial, the Python IDLE. आप वो भी यूज़ कर सकते हो. ये PyCharm मैंने इसलिए करके रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आउटपुट है बहुत इजीली आ जाता है. मैंने रन बटन दबाया और मुझे यहाँ पे आउटपुट आ जाता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी टू इंटरप्रेट. वहाँ पे अगर F5 दबा के नया विंडो खुल के वहाँ पे आउटपुट आता है तो वहाँ मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने ये PyCharm इंस्टॉल करके करा है. आप भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी. आप जाना गूगल पे, टाइप करना PyCharm कैसे इंस्टॉल करते हैं, या फिर यूट्यूब पे देख लेना कि PyCharm कैसे इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर्स में, मिल जाएगा. ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था उसका मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया है एज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बना ली, उसमें मैंने की दे दी 2018, 19, 20 जो कि मेरे कॉलम्स बन गए. और यहाँ पे मैंने अपना डेटा दे दिया, जो भी मुझे लिस्ट में डेटा देना था मैंने दे दिया. मैंने यहाँ इंडेक्सेस भी दे दिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ्रेंच, और मैंने डेटा दे दिया डिक्शनरी. ठीक है, तो इसे प्रिंट करने पे मुझे ये आउटपुट आ रहा है. सो अब हम एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं. तो पहला एट्रीब्यूट जो हम समझना चाहते हैं वो है इंडेक्स. बेसिकली इंडेक्स करता क्या है? ठीक है, जो इंडेक्स हमारे जो डेटा फ्रेम के इंडेक्स है, जो कि ये है इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ्रेंच, क्या इंडेक्स है हमारे डेटा फ्रेम में वो रिट्राइव करता है. तो ठीक है, तो मैं सिंपली ट्राइव करूंगी प्रिंट df डॉट इंडेक्स, एंड लेट्स सी हमारा इंडेक्स क्या है. यहाँ पे दिख रहा है हमारा आउटपुट आया है इंडेक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ्रेंच, और हमारे डेटा टाइप के साथ जो कि इंडेक्स का डेटा टाइप है. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है, वो है कॉलम्स, जिसमें हमें कॉलम्स पता चलेंगे हमारे डेटा फ्रेम के क्या है. तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ df डॉट कॉलम्स. इसे रन करते हैं एंड यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मुझे कॉलम्स क्या आ रहे हैं. प्लीज़ टेक केयर ऑफ द आउटपुट. यहाँ पे आउटपुट किस तरह से आ रहा है उसे एक पेपर पे लिख लो, या फिर जो मेरे नोट्स है उसमें साइड में लिख लो कि इंडेक्स का क्या आउटपुट आ रहा है, कॉलम्स का आउटपुट क्या आ रहा है, डेटा टाइप के साथ किसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, ये सब लोग कुछ लिख लो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट्स, इन्वर्टेड कोट्स में हमारा जो है लिखा हुआ है 2018, 19, 20, इसकी वजह से हमें डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, इंटीजर नहीं आ रहा है. जो कि हमने वैल्यू लिखी है 2018, 19, 20 हमारी इंटीजर्स है, बस बिकॉज हमें हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो है एक सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में, राइट. सो इसी वजह से हमारा जो आउटपुट का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, ये हो गया कॉलम्स. सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग. तो यहाँ पे मुझे आ रहा है इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ्रेंच, जो कि है मेरे इंडेक्सेस. ठीक है, और उसका डेटा टाइप भी आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पर मुझे इंडेक्स आ रहा है जिसमें मुझे 18, 19, 20 आ रहा है और उसका डेटा टाइप आ रहा है. बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक्सेस का मतलब वो यहाँ पे रो भी देगा और कॉलम भी देगा. ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने इंडेक्स लिख लिया तो मुझे सिर्फ इंडेक्स आएगा, और अगर मैंने सिर्फ कॉलम्स लिखा तो मुझे सिर्फ कॉलम्स के नाम आएंगे. ठीक है, तो ये हो गए 3 एट्रीब्यूट्स जो अब तक हमने कवर करे. मैं इसे कमेंट कर देती हूँ एंड आगे बढ़ते हैं. कमेंट इसलिए करो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है, अब हमने इंडेक्स देख लिया, कॉलम्स देख लिया और एक्सेस देख लिया. अब देखते हैं डी टाइप्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा और मैंने लिखा df डॉट डी टाइप्स, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, तो यहाँ पे नोटिस करो कि डेटा टाइप ये कैसे दे रहा है.
ये बोल रहा है 2018 के कॉलम में जो डेटा टाइप है वो है int 64, 2019 के कॉलम में जो डेटा टाइप है वो है int 64, सिमिलरली 2020 का है int 64। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर लिया, मैंने यहाँ पे 00 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू 05 डाल दिया, 74.44 डाल दिया और यहाँ पे 87.33 डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा डेटा टाइप जो 2020 का आएगा वो आएगा फ्लोट, क्योंकि हमें फ्लोट में वैल्यूज दी हैं यहाँ पे 90.00, 64.05। सो यहाँ पे मुझे 2018 का क्या डेटा टाइप आ रहा है, int 64। सिमिलरली 2019 का क्या आ रहा है, 60 का 60, 70, 80, 58, ये int 64। 2020 का फ्लोट, क्योंकि मैंने फ्लोट में वैल्यू दी है, ठीक है। ये हो गए डेटा टाइप्स। अब हम सीखते हैं दूसरा एट्रीब्यूट जो है साइज, ठीक है। तो मैं यहाँ करती हूँ प्रिंट df डॉट साइज, तो मुझे आउटपुट आ रहा है 12। अभी साइज 12 कैसे आ गया? सो बेसिकली मुझे पहले देखना है रोज कितने हैं, मेरे रोज कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो रोज इनटू कॉलम होता है, ठीक है। तो मतलब रोज कितने हैं, 4, और मेरे कॉलम कितने, 18, 19, 20, 3। तो 4 3 12, 4 3 12 होता है। इसकी वजह से मुझे आउटपुट आ रहा है 12। तो बेसिकली मेरा टाइप साइज क्या आ रहा है, 12। सो साइज का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ दिख रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे टोटल है, ठीक है। ये हो गया साइज। अब आते हैं शेप पे, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट df डॉट शेप एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे मुझे शेप क्या आ गया, 4,3। क्या दिखा रहा है ये यहाँ पे? सो बेसिकली एक टपल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हमारे डायमेंशंस आ रहे डेटा फ्रेम के। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न और टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा फ्रेम। मतलब ये बोल रहा है कि अभी मेरे कितने रोज है, 4, 1 2 3 4, ये 4 रोज है और मेरे कितने कॉलम्स है, 3। तो ये मुझे डायमेंशनली ये बता रहा है 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका मतलब होता है शेप, ये एक टपल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और शेप मतलब मुझे कितने रोज और कॉलम्स है ये वो दिखा रहा है, ठीक है। जब हम शेप सीरीज में चलाते हैं तब हमारा आउटपुट अलग आता है, और जब हम शेप इसमें डेटा फ्रेम में चला रहे हैं तो आउटपुट अलग आ रहा है। चला कर देखना, समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट df डॉट वैल्यूज। सो लेट्स एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मुझे ये पूरी वैल्यूज आ गई। अब वैल्यूज क्या करता है, मैंने यहाँ पे सब स्पेसिफाई करा है, हर एक चीज़ स्पेसिफाई करी, शेप का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, सब कुछ स्पेसिफाई करा है मैंने यहाँ पे। तो बेसिकली वैल्यूज़ मतलब क्या कि वी कैन रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन नमपाई वे, ठीक है। हम लोग नमपाई अरे की तरह अपने डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैल्यूज़ के थ्रू। जैसे मैंने मेरा वैल्यूज़ लिखा तो मेरा डेटा जो भी है वो एक नमपाई अरे की तरह आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक अरे की तरह आज मेरा डेटा दिखाई दे रहा है, आपको अरे के अंदर अरे दिख रहा है ना, जो भी मेरा डेटा है वो सब एक अरे के अरे दिख रहा है, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए मैं वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि एंडिम। मैंने लिखा प्रिंट df डॉट एंडिम एंड यहाँ पे मुझे आ रहा है 2। एंडिम मतलब डायमेंशन। बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम का डायमेंशन हमेशा 2 ही होता है। मैं पहले के सारे एट्रीब्यूट्स कमेंट कर देती हूँ ताकि हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट df डॉट एंडिम लिखा तो मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, 2, जो कि मेरा डेटा फ्रेम का जो डायमेंशन होता है वो 2 ही होता है। ओके, सो हमने इतने कवर कर लिए हैं जिसमें इंडेक्स है, कॉलम्स है, एक्सेस है, डी टाइप्स है, साइज है, शेप है, एंडिम। अब हम सीखते हैं एम्प्टी और इजना। ओके, इजना के लिए मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ np डॉट nan।
ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी एक np.nan डाल देती हूँ। फिर मैं एक और डेटा फ्रेम क्रिएट करती हूँ जो कि एम्प्टी रहेगी। तो मैं लिखती हूँ df new इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। इसमें मैं कोई भी डेटा नहीं दे रही हूँ, ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं कि कैसे हम एम्प्टी एट्रीब्यूट और इजना एट्रीब्यूट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी। एम्प्टी क्या बताता है कि हमारा डेटा फ्रेम एम्प्टी है कि नहीं है। तो मैंने प्रिंट करा सबसे पहले df डॉट एम्प्टी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू और फॉल्स में आएगी। या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ठीक है। फिर अपन प्रिंट करते हैं df new डॉट एम्प्टी। जो डेटा फ्रेम df वाला है उसमें वैल्यूज है, हमारी डेटा है, हमारा सब कुछ है उसमें। जो df new मैंने बनाया है एक नया सा, वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स क्योंकि ये एम्प्टी है नहीं, और इसका आउटपुट आएगा ट्रू क्योंकि ये एम्प्टी है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड हियर यू कैन सी वी हैव फॉल्स फर्स्ट बिकॉज df जो है हमारा डेटा जो कि दिख रहा है, ये पूरा df प्रिंट हुआ है, ये तो है हमारा एम्प्टी नहीं है, उसमें डेटा है। और जो df new है उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, वो एम्प्टी है, इसलिए वो हमें ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इजना, मतलब हमारे अंदर नैन वैल्यूज है कि नहीं है। तो अगर मैंने डाला इजना एंड मैंने यहाँ पे एक डाउन ब्रैकेट डाला, सो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है जो मैंने चलाया है, और मुझे यहाँ पता चल रहा है कि इजना मेरी वैल्यू कहाँ पे मुझे नैन वैल्यूज आ रही है बेसिकली। सो अभी जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे देखा, जो मुझे आउटपुट आ रहा है, कहाँ मुझे नैन वैल्यू आ रहा है, नैन यहाँ आ रहा है, यहाँ फ्रेंच में आ रहा है। तो यहाँ दोनों जगह मुझे ट्रू आया है, बाकी सब जगह मुझे फॉल्स आया है। इंडिविजुअली उसे सब बताया है कि इंग्लिश के 2018 में मुझे कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, इंग्लिश के 2019 में कोई नैन वैल्यू नहीं आई है, इंग्लिश के 2020 में कोई नैन वैल्यू नहीं आई है। सो इजना का मतलब ये होता है, वो ये बताता है कि नैन वैल्यूज है या नहीं। ट्रू फॉल्स में हमें आउटपुट आता है हमारा, जहाँ हमारी नैन वैल्यूज होगी वो हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। ये हो गया एम्प्टी और इजना। अब हम देखते हैं लेंथ और देखते हैं टी, और फिर उसके लास्ट में देखेंगे काउंट। सो सबसे पहले अपन टी देखते हैं। नो, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है मेरे जो रोज हैं यहाँ पे, जो कि इंग्लिश मैथ साइंस, वो मेरे कॉलम्स बन जाएंगे, और मेरे जो कॉलम्स हैं वो मेरे रोज बन जाएंगे, ठीक है। मैं इसे सबको कमेंट कर लेती हूँ एंड लेट्स सी ट्रांसपोज। तो मैंने क्या करा, प्रिंट लिखा df डॉट कैप्स लॉक में मैंने टी लिखा, ठीक है। मैं इसे प्रिंट कर देती हूँ और मुझे ये आउटपुट आ गया। ये दिख रहा है मेरे 2018, 19, 20 ये सारे जो कॉलम्स है रोज बन गए, और मेरे जो रोज है वो मेरे कॉलम्स बन गए। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अब आते हैं लेंथ पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट लिखा, फिर मैंने लेंथ लिखा। लेंथ के अंदर मुझे किसकी लेंथ चाहिए, मेरी df की चाहिए। तो मैंने ऐसे करके लिखा और मुझे आउटपुट आ रहा है ये 4। लेंथ का मतलब ये होता है, वो ये बताता है हमारे कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो लेंथ के अंदर मुझे कौन सा डेटा फ्रेम इंस्पेक्ट करना है, मुझे ये वाला डेटा फ्रेम इंस्पेक्ट करना है जिसमें मेरे पास ये वाली वैल्यूज है, ठीक है। अगर मैंने df new लिख दिया जिसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, कुछ मेरा डेटा ही नहीं है, तो मुझे 0 आएगा क्योंकि उसमें कोई रो ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ df लिखा तो मुझे लेंथ का मतलब रोज बताएगा कि कितने डेटा फ्रेम में रोज है। अब नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज हो गया, लेंथ हो गया, काउंट पे, ठीक है। अब काउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये काउंट हो गया, यहाँ पे मैंने काउंट बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। नाउ बेसिकली काउंट, दिस एट्रीब्यूट गिव्स द काउंट ऑफ द आइटम्स इन द डेटा फ्रेम। हमारे डेटा फ्रेम में कितने आइटम्स है उसका ये काउंट बताता है, ठीक है। अभी काउंट ऑफ ईच कॉलम रहता है और एक काउंट ऑफ ईच रो होता है। ईच कॉलम मतलब दिस एट्रीब्यूट गिव्स द काउंट ऑफ द आइटम्स इन द डेटा फ्रेम। अगर हमने डेटा फ्रेम डॉट काउंट 1 लिखा तो मतलब 1 मतलब क्या, कॉलम्स का एक्सेस रहता है ना। तो अगर हमने 1 लिखा तो हमें हमारे कॉलम्स कितने ये समझ में आएंगे, ठीक है। सो अगर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट
df डॉट काउंट और मैंने काउंट में 1 लिख दिया, ठीक है। मैंने इसे चलाया एंड यहाँ पे मेरे कितने कॉलम्स है, 1 2 3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझ में आ रही है, लेट मी कमेंट दिस बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है कि ये मेरा आउटपुट है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है दिखने में, फ्रेंच का ये बता रहा है 1। ये 1 इसलिए बता रहा है क्योंकि ये नैन वैल्यूज़ को कंसिडर ही नहीं करेगा। जो काउंट है वो नैन वैल्यूज़ को लेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें डेटा है, बाकी के कॉलम में डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ df डॉट काउंट 1, इसका मतलब मुझे काउंट ऑफ ईच कॉलम आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और तरीके से इसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स। अगर मैंने ये लिखा तो भी मुझे वही आउटपुट आएगा। सो दिस इज द आउटपुट जिसमें मुझे फ्रेंच 1 ही आ रहा है, साइंस 3, मैथ्स 3, इंग्लिश 3, सब वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर दो तरीके हैं, अगर मैंने यहाँ पे काउंट 1 लिख दिया तो भी मुझे कॉलम आएगा। मैं लिख देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट df डॉट काउंट लिख दिया और यहाँ पे 1 लिखा तो भी मुझे आउटपुट आएगा, और अगर मैंने एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स लिखा तो भी मुझे काउंट आएगा कॉलम्स के। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमें रोज का काउंट कैसे आएगा काउंट में, ठीक है। तो हमने प्रिंट करा df डॉट काउंट और मैं यहाँ लिखती हूँ एक्सेस में इंडेक्स, ठीक है। अगर मैंने इंडेक्स लिखा तो मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, सो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि 2018 में मेरे हैं 4, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। 2019 में मेरे 1 2 3, क्योंकि ये नैन वैल्यू लेता नहीं है तो ये नैन वैल्यू काउंट नहीं करेगा यहाँ पे। 2020 में है 1 2 3 और ये नैन वैल्यू वापस से लेता नहीं है तो ये नैन वैल्यू काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ मुझे एक रो का काउंट आ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने काउंट के अंदर ना ही 1 लिखा, ना ही मैंने एक्सेस इक्वल टू कॉलम लिखा, इंडेक्स लिखा या काउंट में 0 लिखा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो दिखाएगा, मुझे काउंट ऑफ रोज बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे अब लिख दिया प्रिंट df डॉट काउंट और मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो भी ये मुझे एक्सेस बताएगा, इंडेक्स के काउंट बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है 2018 4, 19 3, 2023 बिकॉज ये नैन वैल्यूज एक्सेप्ट करता ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा, मैं इस सब को कमेंट करती हूँ एंड मैंने सपोज लिखा प्रिंट df डॉट काउंट, बस मैंने ना 0 लिखा, ना 1 लिखा, ना एक्सेस लिखा, ना कुछ लिखा, तो मुझे आउटपुट रोज काउंट का आएगा, मतलब मुझे काउंट ऑफ ईच रो आएगी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट मुझे रो की आएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स। मैंने इंडेक्स बता दिया कि इंडेक्स क्या होता है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू फेच द इंडेक्स नेम्स। Then we have studied columns, so this attribute is used to fetch the column names. Then we have studied axis. This attribute is used to fetch both index and column names. Then we have data types. Now this attribute is used to fetch the data type values of the items in the data frame. Okay, mentioned all the syntax also over here. Then we have size, that is this attribute is used to fetch the size of the data frame. ठीक है, फिर उसके बाद साइज कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, मतलब यहाँ पे 4 और 3 थे तो 4 3 12 आउटपुट आ रहा था, ठीक है। शेप मतलब क्या, दिस एट्रीब्यूट ऑल्सो गिव्स यू द साइज बट इट ऑल्सो मेंशंस द शेप, दैट इज द नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स। कितने रोज है हमारे, 4 रोज थे और कितने कॉलम्स थे, 3, ठीक है। तो ये हमें ये भी बता रहा है कि कितने टोटल हमारे साइज है, मतलब अगर 4 × 3 कर दिए तो 12 आ जाएगा, और ये बता रहा है, ये भी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। फिर आता है एंडिम, मतलब ये आपको बताता है कि कितना डायमेंशन है। बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम का डायमेंशन 2 ही होता है। देन वी हैव एम्प्टी, दैट इज दिस एट्रीब्यूट गिव्स द बूलियन आउटपुट, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। इफ द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी देन इट्स ट्रू एंड इफ इट्स नॉट एम्प्टी देन इट्स फॉल्स। Then we have isna, that is this attribute that it checks the presence of nans, that is not a number. If it is having nan, then it will give the value as true, and if it is not, then the value is false. Then we have count.
मतलब क्या बताता है ये एट्रीब्यूट देता है काउंट ऑफ आइटम्स ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब कितने रोज है, कितने कॉलम्स में कितने काउंट है, कितना डेटा है मेरा, ठीक है। तो अगर मैंने 0 करा तो मतलब क्या, 0 मतलब इंडेक्स और 1 मतलब कॉलम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 चलता है, ठीक है, जो कि रो के लिए है। देन वी हैव लेंथ, दैट इज दिस एट्रीब्यूट विल रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे वो बताएगा। देन ट्रांसपोज, मतलब मेरा कॉलम मेरा रो बन जाता है और रो मेरा कॉलम बन जाता है, ठीक है, इसमें टी कैप्स लॉक में है। देन वी हैव वैल्यूज, वैल्यूज मतलब क्या, अगर मुझे मेरा जो भी डेटा है वो नंपाई की तरह दिखाना है तो वो वैल्यूज हो जाते हैं। So far we have covered how to create data frame, what are the attributes of the data frame और data frame होता क्या है, ठीक है। So the next tutorial I will be explaining about how to access the data frame elements, how do we access the data in the data frame. So please stay tuned and please like, share and subscribe this video.